हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, पोर्टफोलियो टॉपिक है आज का। ये आपका जैसे टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस हो, सभी के लिए आज की वीडियो में महत्वपूर्ण होनी है। खासकर जो जुलाई में यूपी टेट होने वाला है उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये पोर्टफोलियो होता क्या है। ये पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है जो आप देख रहे हैं। और बाकी मैं अभी आपको पूरा विस्तार बताऊंगी और इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये हिंदी का टॉपिक है का ये तो आपका सभी लैंग्वेज में पूछा जाता है, गणित हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज है, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सीडीपी में तो आता ही आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो अब देखिए, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी, ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी बच्चे के, यानी जो स्कूल में छात्र पढ़ते हैं, कोई भी छात्र हो, एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह यानी कलेक्शन होता है इस फाइल के अंतर्गत। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है कि बच्चे ने कितने उपलब्धियां हासिल की और उस बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, वो भी सारी इसी फाइल में रखी जाती हैं। जिससे जो एक टीचर चलाता है, उसके बाद जो टीचर आता है, उसे पता होना चाहिए कि इस बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या उपलब्धियां हासिल की है। ओके। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, यानी उसने किस किस चीज में पार्टिसिपेट किया है, चाहे खेल का मैदान हो या फिर पढ़ाई में पार्टिसिपेट किया हो, सभी चीजें इस फाइल में संग्रहित होती हैं। सामाजिक जानकारी आदि, यानी सभी जानकारी इसी फाइल से बच्चे की मिल जाती हैं। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का एक उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यानी बच्चे का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उससे आसान हो जाता है। अब देखिए, पोर्टफोलियो का निष्कर्ष क्या होता है। मूल्यांकन की सबसे प्रभावशाली तकनीकी है, यानी जब मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है तो ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है कि बच्चे जब मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे की पूरी जानकारी जब होगी तो हमें मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा, कोई भी टीचर हो उसको। वास्तविक मूल्यांकन में सहायक है, रचनात्मक एवं समग्र मूल्यांकन में भी सहायक है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है। क्या? पोर्टफोलियो। अब देखिए, ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने एक साथ दो टॉपिक लिए हैं। और दूसरा जो टॉपिक है पोर्टफोलियो हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड। रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक एनेक्डोटल रिकॉर्डर, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर हो, स्किल है, एटीट्यूड हो आदि। दूसरा क्या है? कम्युलेटेड रिकॉर्डेड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक हो गया, अटेंडेंस बच्चे की कितनी है और उसने क्या क्या अचीव किया है। ये दो प्रकार के रिकॉर्ड हो गए। एक में क्या होता है, बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, और दूसरे में क्या होता है, उसके नंबर उसने कितने पाए, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। ओके, ये तो हो गया रिकॉर्ड। इसमें ज़्यादा कुछ पूछना है था, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया है, उतना ही लिया जितना क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिकॉर्ड और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है। यानी जो टीचर है वो कहती है कि बच्चे की, जो कक्षा 4 का छात्र है, उसकी सारी सामग्री को एकत्रित करके एक फोल्डर में डाल दें। तो उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं, दत्त कार्य कहते हैं, परियोजना कार्य कहते हैं, घटना वृत्तांत अभिलेख कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों?
पोर्टफोलियो, जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये जो पोर्टफोलियो ये एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे का सारा कलेक्ट यानी समग्र सारा बच्चे का व्यक्तिगत या एकेडमिक सभी जानकारी उस फाइल के अंतर्गत रहती है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना, यानी ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ आकलन है जिससे बच्चे का आकलन अच्छे से किया जा सकता है, गृह कार्य से या आवधिक परिभाषाएं से या पोर्टफोलियो से या योगात्मक कार्य से। तो बच्चे का जो आकलन है वो सबसे अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो के द्वारा कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठन संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं या पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है या व्यवहार का व्यक्तिगत निष्ठ साक्षी है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन करता है या बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। यह टाइपिंग में मिस्टेक है, ये यहाँ पे आएगा को वर्णित करता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, आप लोग तो बिन कहे ही लाइक एंड शेयर कर देते हो आप लोग और सब्सक्राइब भी कर देते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।